गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे हम विचार करेंगे। तो आइए इसको प्रूफ किया जाए, देखा जाए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिए गए हैं दो ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADC। साथ ही साथ ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं ट्रायंगल ABC में। साइड AB पर एक पॉइंट M है और AC पर एक पॉइंट L। इस प्रकार है कि LM पैरेलल टू CB। ठीक इसी प्रकार इस दूसरे ट्रायंगल ADC में LN पैरेलल टू CD दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखें कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है यानी दिया गया है कि LM, ये LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। टू प्रूव हमें प्रूफ करना है क्या कि AM अपॉन AB। फिर से देख लीजिए क्या करना है। AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो टू प्रूफ क्या करना है अभी, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। अब इसे हम किस प्रकार प्रूफ करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखें प्रूफ। अब इस प्रूफ में हम लिखेंगे कि कंसीडर इन ट्रायंगल ABC। पहले इस ट्रायंगल पे हम कंसीडर करें। कंसीडर इन ट्रायंगल ABC वी हैव। ये हम क्या पाते हैं इसमें कि LM पैरेलल टू CB। LM पैरेलल टू CB। अब थेल्स थ्योरम से हम यहाँ निकाल सकते हैं क्या कि AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन MB। इसे हम 1 लिख लें। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस ट्रायंगल पे कंसीडर करें, यानी कि अगेन कंसीडर इन ट्रायंगल ADC वी हैव। अब इस ट्रायंगल ADC पे अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि LN पैरेलल टू CD। ये भी गिवन है। LN पैरेलल टू CD ये गिवन है। तो यहाँ फिर थेल्स थ्योरम से हम कर सकते हैं क्या कि AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ये हम कर लिए 2। अब 1 और 2 से यहाँ पे 1 में दिया गया है AL अपॉन LC और फिर यहाँ 2 में भी दिया गया है AL अपॉन LC। तो अगर AL अपॉन LC के बराबर AM अपॉन MB भी है और AL अपॉन LC के बराबर AN अपॉन ND भी है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव
अब यहाँ पे हम लिखें फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, 1 और 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। तो अब जब AM अपॉन MB यानी कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ये अगर इक्वल हैं तो इसका इन्वर्स भी आपस में इक्वल होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसको हमने उलट दिया, MB ऊपर चला गया, AM नीचे चला आया, तो अगर इसको उल्टेंगे तो इसको भी उलटना पड़ेगा। तो ND ऊपर चला गया और AN नीचे, तो इस तरीके से हम लिखेंगे MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। अब हम दोनों में 1 को प्लस करें तो यहाँ पे हो जाएगा MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। अब अगर हम इसकी प्रक्रिया को आगे करें तो हम देखेंगे यहाँ में प्राप्त होता है MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। अब इस फिगर में हम देखते हैं कि MB प्लस AM कितना होता है। तो देखें MB और प्लस AM, तो इस भाग को और इस भाग को हम जोड़ देंगे तो पूरा हमें AB प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं AB और नीचे वाला भाग AM ही रह गया। ठीक उसी प्रकार ND और AN, ND और AN मिलके ये पूरा भाग हो गया AD। तो इसे हम लिखेंगे AD अपॉन AN। अब जब ये इक्वल है तो इसका इन्वर्स भी इक्वल होगा। फिर इसको हम एक बार उलट दें तो हम पाएंगे क्या कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। धन्यवाद।